Hey guys, welcome to the Academy and welcome to this very special YouTube interview of Sahil Gupta, one of our students at our Academy, who has gotten an All India rank of 2 in Common Law Admission Test 2023. तो हमारे साथ आज साहिल खुद जुड़ चुके हैं. He is joining us from Agra, where we will discuss from him his CLAT journey. और सबसे पहले many congratulations Sahil for getting an All India rank of 2 in your CLAT. How are you feeling, Sahil? सर आई एम फीलिंग वेरी गुड सर, थैंक यू. तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आज तो. कैसा रिएक्शन था सबसे पहले आपका जब व्हेन यू गॉट टू नो कि दिस इज योर रैंक? सर रिएक्शन तो सर बिल्कुल आप बर्स्ट इनटू हैप्पीनेस सर. बिल्कुल मतलब बहुत ही आने बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता. अच्छा, बहुत ही अच्छा. एंड हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम कि दिस इज द रैंक दैट आई हैव गॉटन? दे वाज वेरी हैप्पी सर. दे यू नो दे उनका भी मतलब ऐसे समझाया नहीं जा सकता जब ऐसा होता है तो सही अच्छा. आपका स्कोर जैसा आपने मुझे बताया कि 112 है, राइट? यस सर, 112 है. तो मुझे ये जानना है कि पिछली बार तो क्लैट 2022 में पेपर थोड़ा सा ज़्यादा इजी था, तो 112 पे अगर हम AIR देखेंगे तो AIR 50 के आसपास आएगी. इस बार जब आपने प्रोविजनल आंसर की से अपना स्कोर मिलाया, तो व्हाट वाज द स्कोर दैट यू वर गेटिंग? सर प्रोविजनल से भी 112 ही था. 112 ही था ना? तो उसके बाद क्या लगा था, मतलब डिड यू थिंक कि AIR 2 आ जाएगी? नहीं सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग अंडर 50, एक डबल डिजिट रैंक कि एनएलएस हो जाएगा और नालसार पे या एनएलएस को बॉर्डर पे रहूंगा, बट नॉट एक्सपेक्टिंग कि एआर 2 आ जाए. आपकी स्माइल दिखा रही है हाउ हैप्पी यू आर एंड हाउ हैप्पी ऑल ऑफ अस एट अन अकेडमी आर. एंड साहिल, एक चीज हमने हमेशा क्लास में बोली और मैं इंटरव्यू के पहले भी आपको बोल रहा था, यार ये सर क्यों बोल रहा है? दिव्य बोल रहा अरे है. सर, हाँ सर, वो आदत है सर सबको, टीचर सर को सर बोलने की, इसलिए. वरना मतलब क्लास में मैंने बहुत बच्चों को देखा आपको डांटते हुए कि सर नहीं बोलना भैया बोलना, बट वो आदत नहीं छूटती है ना भैया. यस साहिल. तो साहिल, एक बार मैं जानना चाहूंगा कुछ सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में आते हैं. अभी कई सारे बच्चों का क्लैट उतना अच्छा नहीं गया, कई सारे बच्चों का क्लैट अच्छा गया, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि वर यू अ ड्रॉपर और वर यू अ फ्रेशर? क्या क्लैट 22 पहले दिया था? कितना सीरियसली प्रिपेयर किया था? कितने लंबी जर्नी रही आपकी? सर मैंने क्लैट 22 दिया था, बट विदाउट एनी रिविजन, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस की क्लैट क्या होता है, कैसे होता है. मैं मतलब ड्रॉपर हूँ. मैं 12th के बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए एक्चुअली. अच्छा. ये सबका एक्सपीरियंस लेने के लिए कि कौन सा एग्जाम कैसे रहता है, क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, सबके लिए एक एक दो दिन प्रिपेयर किया, फिर देखा. तो क्लैट वाज मतलब मेरे को करंट अफेयर्स वगैरह शुरू से अच्छे लगते थे, तो फिर इसलिए क्लैट मेरे को मतलब मन में अच्छा लगा कि इसमें करंट अफेयर्स है, मैथ्स है जो मुझे पसंद है, लीगल मेरे को अच्छी लगने लगी थोड़ी सी. मैंने एक दो दिन प्रिपेयर किया, तो उसके बाद मैंने क्लैट की फिर प्रिपरेशन शुरू की. इस बार मतलब 6 मंथ की जर्नी. एंड साहिल, जो सबसे बढ़िया बात है इस बार आपकी रैंक के साथ, यू हैव गॉटन AIR 2 एंड आई एम श्योर आप कई सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होंगे. हमने पिछली बार कई सारी बार क्लैट टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, और क्लैट टॉपर इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें जनरली दोज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम एक्सट्रीमली गुड मेट्रोपॉलिटन बैकग्राउंड, एक्सट्रीमली गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड. लेकिन आप एक छोटे शहर से आते हो, आगरा से आपने मुझे बताया कि आप आते हो. तो हाउ चैलेंजिंग यस वाज सर. क्लैट एज अ जर्नी फॉर यू? सर मतलब मेरे को सर मतलब एक चीज तो थी यहाँ पे, मतलब आगरा में आपको ऑफलाइन तो एक एकदम एजुकेट वैसा नहीं मिल सकता था क्लैट कोचिंग की, आपको आगरा में प्रॉपर एजुकेटर मिल जाए. नहीं तो ये तो मेरे लिए क्लियर था कि मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ेगी या फिर बाहर जाना पड़ेगा. फिर मैंने ऑनलाइन का चूज किया. ऑनलाइन में बस दिक्कत ये होती है आपके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाते. बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब बाकी बस ऑनलाइन एजुकेशन में यही है कि फ्रेंड्स नहीं बन पाते, बाकी तो सेम ही रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में. और मुझे ये जानना है कि ये क्लैट का डिसीजन कैसे लिया? आपकी फैमिली में कोई लॉयर है? व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड साहिल? सर मेरी बैकग्राउंड में तो कोई लॉयर नहीं है, मतलब आई विल बी फर्स्ट जनरेशन. यू विल बी फर्स्ट लेकिन जनरेशन लॉयर और वो भी मतलब NLSIU बैंगलोर से, सीधा टॉप लॉ स्कूल से. लेकिन मतलब कोई मतलब बैकग्राउंड मतलब मैंने सुन रखा था क्लैट के बारे में. मेरे मतलब एक स्कूल के सीनियर ने भी क्लियर किया हुआ है, तो ऐसे क्यों सुन रखा था. 11th 12th में मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था, तो फिर मैं मतलब ऐसे सोचा 12th में आके एंड में कि सबके फॉर्म भर देते हैं, जो अच्छा लगेगा जिसमें मजा आएगा वो करेंगे. फिर मैं क्लैट का पेपर दिखाया. मतलब पेपर तो मेरा उस टाइम अच्छा नहीं गया था, लेकिन मुझे मजा आया वो 2 दिन जो मैंने प्रिपेयर किया, पेपर जिस हिसाब से दिया. तो दैट थिंग जस्ट
कीप मी, और उसके बाद फिर मैंने और रिसर्च करी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड दीज थिंग्स जस्ट केप्ट मी जस्ट नो। And Sahil, so you prepared for 2 days for CLAT 2022, and for the last यस 6 months you have been preparing for CLAT 2023. So I also want to understand, when you selected Unacademy, so Unacademy पे when did you join the classroom program? सर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था आई थिंक 27 या जून के एंड में कुछ कर लिया था जून अनअकैडमी। एंड में कर लिया था। जब उससे पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो आई वाज कम अक्रॉस 12 मिनट्स टू क्लैट एंड नोट्स, और आप दोनों ही मतलब केशव सर और आप दोनों ही अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, तो मैंने पढ़ने के लिए अनअकैडमी की क्लासेस ज्वाइन कर ली उसी टाइम पे। और आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे, तो कि आपने बहुत क्लियरली समझा रखा था कि क्लैट कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, और केशव सर ने बहुत सारी सीए की वीडियोस डाल रखी थी, तो दैट वाज नो ब्रेनर कि क्या ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, बट तो इसलिए थैंक्स अ लॉट यहाँ पे साहिल। एंड साहिल, मुझे एक और चीज़ जानना है, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन स्टार्टेड कि विच कोचिंग डू यू रियली बिलोंग टू, और आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कि एक क्लैट एस्पिरेंट अपनी पूरी जर्नी में ही सब्सक्राइब्स टू अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, लेकिन क्लासरूम यस सर। स्टूडेंट जहाँ से वो पढ़ाई करता है वो सिर्फ एक ही कोचिंग से कर सकता है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट कि वो एक जगह यहाँ पर भी पढ़ ले, किसी और जगह भी पढ़ ले। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट थे, किसी और कोचिंग पे आप जाते थे पढ़ाई करने, व्हाट वाज योर क्लैट जर्नी? आई वाज अ प्लस स्टूडेंट एट अनअकैडमी, मैंने क्लासेस सारी अपनी अनअकैडमी से की थी। मैंने एक और कोचिंग है उसमें अपनी टेस्ट सीरीज एनरोल कर रखा था, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपको जहाँ से मिल जाए, और मैंने लगभग लगभग जितने भी ओपन वर्क कोई भी कोचिंग करा रहा है सारे ओपन वर्क दिए होंगे, सारे ओपन मतलब ओपन वर्क्स, यस ओपन वर्क्स में कोई नहीं छोड़ता था, ओपन वर्क सारे देते। और क्या स्कोर आता था आपका ओपन वर्क में, क्या रैंक आती थी? मतलब मेरे को याद है, मतलब मैं कभी कभी 80s 90s, मतलब मैंने बहुत ही रेयरली कभी अपने मॉक्स में 100 और 110 टच किया, मतलब अनअकैडमी में टच करना शुरू कर दिया तो मॉक्स में। लेकिन बहुत सारी कोचिंग के मॉक्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, किसी के मीडियम रहते हैं, सब अपने मतलब लेवल के हिसाब से जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग है क्लैट की, तो किसी में मतलब मेरे 110 भी आ जाते थे, किसी में सिर्फ 65 70 भी रह जाते थे, कभी कभी 75, मतलब बहुत वेरी करता था सब जगह जगह। एंड साहिल, तो उसके बाद आप अनअकैडमी पे आए, तो कौन कौन से टीचर्स थे और आप क्या क्या सब्जेक्ट किस किस से पढ़ते थे, कौन कौन से क्लासेस अटेंड करते थे? मैं सीए के लिए और लीगल के लिए केशव सर, लॉजिकल के लिए और आप बहुत सारे मतलब ऐसे कराते थे ना, क्या कहते हैं मतलब आप बहुत सारे मतलब ऐसे कराते थे ना, कभी क्वांट का क्विज, कभी हाँ। लीगल का क्विज, कभी इंग्लिश का क्विज, वो और मिशन 35 और सर की सीए, केशव सर की सीए की क्लास में मतलब बहुत सारे टॉपिक सिमिलर रहते थे, मतलब टाइम कम था, 6 मंथ से था, तो इसलिए मैं जो सिमिलर रहते थे उनको छोड़ देता था, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते थे उनको मिशन 35 प्लस के कवर कर लेता था रिकॉर्ड। और क्वांट के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए? मैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से आता तो क्वांट तो मेरे लिए थोड़ा आसान ही रहता था, क्वांट में मुझे इतना दिक्कत नहीं आता था, क्वांट के मुझे मतलब फॉर्मूले वगैरह अपने 9th 10th से याद थे, तो कोई ऐसे क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वो प्रैक्टिस ही हो गई, क्वांट तो मॉक्स की प्रैक्टिस और अलग से थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा के। इंग्लिश पे मेरी मतलब ठीक ही रहती थी, इंग्लिश में मुझे मतलब ऐसे तो बस कुछ चीजें समझनी थी, जैसे टोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें वगैरह वगैरह, वो यूट्यूब पे शुरू में ही तब इतना देखा तो उसी से आ गया, तो इंग्लिश के लिए और उसके लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी क्वांट्स की क्लासेस की। And now you will be going to NLSIU Bangalore. How excited do you feel? आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू एनएलएस, मतलब एनएलएस के बारे में इतना सुन रखा है कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, एवरी ईयर वन एआई 50 तक सब वहीं जाते हैं, तो इट्स मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो आई एम श्योर हमेशा से सपना तो यही रहा होगा ना कि एनएलएस बेंगलोर ही जाना है, या फिर किसी और कॉलेज को भी टारगेट कर रहे थे? सर सपना तो यही था कि कुछ मतलब एनएलएस जाना है, बट शुरू शुरू में तो एनएलएस बहुत दूर की रियल लगता था कि एनएलएस तो नहीं हो पाएगा, 6 मंथ में लोग 2 2 साल से 3 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लगता नहीं था कि एनएलएस होगा, तो मतलब कोशिश ये रहती थी कि टॉप 5 एनएलयू तो कम से कम निकाल ही दिया जाए। इवन लास्ट मंथ तक में मेरा यही था कि मैं टॉप 5 एनएलयू निकाल दूं किसी तरीके से बस, और पेपर तक जब तक मैं देने आ रहा तब तक मैं अपने आप को ये बोल रहा था कि बस आज के पेपर में 100 प्लस लाना है, 100 प्लस लाना है, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि एनएलएस ही जाना है, 100 प्लस लाने का स्कोर मतलब सोच के रखा था बस। मुझे साहिल, अब आप
जिस मुकाम पे पहुंचे हो आज, अगले 1 साल तक कम से कम और आने वाले कई सालों तक यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू मेनी स्टूडेंट्स. Now you are not just a CLAT aspirant, you are a CLAT inspiration for a lot of people. So I want to take you back to July 2022 जब आप CLAT की तैयारी शुरू कर रहे थे. मुझे उस साहिल से जानना है कि उसको क्या क्या कन्फ्यूजन होते थे, क्या क्या डर लगता था. और हम कई बार टॉपर्स की स्ट्रेंथ पे बात करते हैं साहिल कि हमारे लिए ये अच्छा था, वो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस रही होगी कुछ जिसको आपने ओवरकम किया. कुछ डर होंगे आपके, कई बार आप मोटिवेशन लेक करते थे. तो वो सारी चीज़ें जाननी है कि वो किस तरह से आप करते थे. जब मैंने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बताया कि क्वांट और इंग्लिश मेरे अलग अच्छे हैं, वो उतने बुरे भी हैं. मतलब कभी मॉक्स में वो बिल्कुल चले जाते थे 20, 22, 23. कभी कभी वो मॉक्स में सिर्फ 10, 12 भी रह जाते थे. कभी क्वांट में मेरे को तो तीनों सेट में से एक भी नहीं आया मॉक में करने को, टाइम नहीं बचा. तो मतलब वही मेरे वीकनेस थे, वही मेरे स्ट्रेंथ थे, क्योंकि वो कभी भी अप डाउन होते रहते थे. बाकी ये तीनों मेरे सीए, लीगल, लॉजिकल थोड़े कांस्टेंट से रहते थे. वो कभी भी अप होते थे, वही मेरे मार्क्स डिसाइड करते थे एक्चुअल में. और वही जब दोनों सब्जेक्ट. और हाँ हाँ नहीं नहीं सब हो गया. आपको कंटिन्यू और करें. जब मॉक स्कोर बुरा चल जाता था तब क्या होता था. तब सर कुछ नहीं सर, मैं मतलब पहले तो शुरू में थोड़ा मार्क्स के स्कोर पर ध्यान देता था कि शुरू में जब 5, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स दिए थे तब तक मैं ध्यान देता था. बट उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मार्क्स के स्कोर पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल, चाहे कितना भी अच्छा आ जाए, चाहे कितना भी बुरा आ जाए. मार्क्स के स्कोर मतलब शुरू में मैं पहले अपने भाई को भी बताता कि मेरा आज मार्क्स में ये स्कोर आया, वो आया. उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिया, मार्क्स के स्कोर पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया. बट मॉक मेरी एक तरह से प्रैक्टिस की तरह लेता था कि आज मेरे को ये 2 बजे बैठ के बस एक प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे लगाते हैं बस, और कुछ नहीं. And over the course of your CLAT journey, how many mocks did you give? अराउंड क्लैट के 90 प्लस एंड एलेट के 15-20 मार्क्स. CLAT के 90 प्लस मॉक्स. और आपने स्टार्ट अपनी मतलब इट वाज मियरली 156 डेज जर्नी आपकी जो थी CLAT के साथ. तो यू वर राइटिंग मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर हर दिन लगभग लिख रहे थे. मतलब जुलाई में तो मैं वीक में 2 से 3 मॉक्स लिख रहा था, क्योंकि टाइम बहुत रहता है. आप ड्रॉपर होते हो, आपके पास टाइम बहुत रहता है. आपसे उठते हो, आपके पास कुछ नहीं करने को होता, मॉक लिख लो, है ना. तो टाइम बहुत रहता है आपको ड्रॉपर होते तो जुलाई में तो मैं 1 या 2, 3 ही मॉक्स ही दे रहा था. फिर अगस्त और उसके बाद से मैंने मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगी. बाय नवंबर आई वाज गिविंग मॉक एवरी डे. मुश्किल से अगर उस दिन कुछ हो गया, नहीं दे पाया तो बात अलग थी, वरना बाय नवंबर आई वाज गिविंग मॉक एवरी डे. एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली का रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा रहा होगा. आपने भी मेंशन किया कि आप अपने भैया से स्कोर शेयर करते थे. तो हु अमंग योर फैमिली मेंबर जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली बना रहा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, क्या फैमिली वाले किस तरह से सपोर्ट करते थे. मतलब सभी बने रहे, सभी सपोर्ट करते थे. फादर के पास किसी प्रॉब्लम को लेकर जबकि इस चीज के लिए पैसे चाहिए या फिर ये चाहिए, वो हमेशा कभी मना नहीं करते थे. ऐसे ही मतलब भाई बहन हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, सभी करते थे. कई बार क्लैट प्रिपरेशन करते वक्त ये डाउट आता है खुद के मन में कि क्या हमारा हो पाएगा. आपके मन में आता था ऐसा डाउट कि अगर मेरा हो पाएगा. आता था सर, आता तो बिल्कुल आता था. जब मैंने क्लैट 22 दिया था वो बहुत खराब था, तो हमेशा लगता था कि वैसा ही पेपर ना चला जाए उस दिन किसी कारण से. हमेशा ये तो डर तो रहता ही था कि अगर कितनी भी प्रिपरेशन करके जाओ कि पेपर वाले दिन अगर आप नर्वस हो गए, मतलब कुछ हो गया, क्योंकि तो वो हमेशा डाउट तो रहता था कि उस दिन अगर कुछ गलतियां कर दी, क्योंकि मॉक्स में भी आप गलती करते हुए आते हो तो वो लगता था कि उस दिन भी कुछ गलतियां कर दी ऐसी बेवकूफी वाली कि एग्री को डिसएग्री पढ़ लिया, या ऐसी जो गलतियां कर दी इनके कारण रह गया. तो डर तो रहता था सर हमेशा. फिर उसके लिए परिवार वालों से बात करते थे, दोस्तों से बात करते थे, क्या करते थे जिससे वो डर चला जाए. उनके लिए सर जैसे मैंने पहले बताया, मतलब मॉक्स को मैं इतना सीरियस नहीं लेता था, मतलब मॉक्स के स्कोर्स को कभी भी, बट उनकी गलतियों को सीरियस लेता था. तो हमेशा ट्राई करता था कि वो गलती रिपीट ना हो. मतलब हो जाती थी रिपीट, वो तो आप 2 घंटे में प्रेशर रहता है तो हो जाती थी रिपीट, पर ट्राई हमेशा ये रहता था कि मॉक्स की गलतियां कभी रिपीट ना हो, वो गलती डबल ना हो, ट्रिपल ना हो बार बार. एंड उसके अलावा अभी क्लैट में हाउ व्हाट वाज योर सेक्शनल स्कोर. मेरा सेक्शनल स्कोर सर एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं. मेरे लीगल में कुछ 30 प्लस थे, 31 या 32 कुछ. क्वांट्स में 6.75 थे, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया था. और सीए में कुछ 26 के आसपास, 26 के आसपास थे. एंड इंग्लिश में कुछ 19 कुछ थे. और लॉजिकल में एग्जैक्ट तो
हाँ तो लॉजिकल में थे अच्छे 28.75 थे लॉजिकल। सिर्फ एक गलत हुआ लॉजिकल में। यस सर सर, एक गलत हो गया था, तो वो भी इसी कारण हुआ था, एग्री को डिसएग्री पढ़ लिया था। अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट तो उसका भी आता था। हाँ कॉन्सेप्ट उसका भी आता था। अरे मतलब परफेक्ट स्कोर आ सकता था इस बार, कई सारे बच्चों ने इनफैक्ट परफेक्ट स्कोर करा है। खैर आपने तो AIR 2 मार दी है, वो एक अलग चीज है। उसके बाद मेरे को जानना है लॉजिकल के लिए क्या क्या सोर्सेज थे आपकी प्रिपरेशन की, क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या करते थे। लॉजिकल के लिए सर पहले तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन है इन्फरेंसेस और कंक्लूजन में, इन सब चीजों में। तो पहले वो थिन लाइन समझी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर वो थिन लाइन में ही गलत होते हैं कि उन्होंने कंक्लूजन पूछा, आप एक इन्फ्लुएंस की तरह का ऑप्शन मार के आ गए, राइट। क्वेश्चन तो वहीं गड़बड़ होते थे सारे, तो उनका डिफरेंस समझा। फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी कुछ बुक से उसकी, कुछ मतलब स्टडी मटेरियल जो लिया था उससे, और धीरे धीरे मॉक्स में वो अपने आप ही चीजें समझ में आने लगी, धीरे धीरे इंस्टिंक्ट से बनती गई उसमें एक, कि इस बार इन्फ्लुएंस पूछा है तो ये वाली इंस्टिंक्ट लग रही है, इंस्टिंक्ट से बनती गई लॉजिकल में। तो ये इंस्टिंक्ट तभी डेवलप हो पाती जब हमने ढेर सारी प्रैक्टिस की हो। तो जब आप बता रहे हो कि आपने 90 मॉक्स दे दिए थे, तो यू वुड हैव सॉल्व मोर देन 540 पैसेजेस इन द मॉक इटसेल्फ। और मॉक के अलावा भी आप आई एम श्योर कि लॉजिकल की प्रैक्टिस करते होंगे। जैसा सेक्शनल देते रहता था, 2-3 दिन में, 3-4 दिन में, हर साल चेक के रोटेट कर करके। और कॉन्सेप्ट्स के लिए व्हाट वर योर सोर्सेज, क्लासेस थी, वीडियोस थे। सर कॉन्सेप्ट्स के लिए तो सर लॉजिकल में और इंग्लिश में आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं होता, बस जो डिफरेंस होता है बहुत सारी चीजों में, जैसे इन्फ्रेंस, कंक्लूजन में, क्या कहते हैं आप, अजम्पशंस में, ऐसी चीजों में जो डिफरेंस होता है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके हमेशा ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन भी दे देते हैं जो इन्फ्रेंस है, तो एक ऐसा ऑप्शन भी देते हैं जो कंक्लूजन है। आप उसको बस ये देख रहा है कि ये लैंग्वेज से मैच कर रहा है, आपने वो लगा दिया, और वो होता कंक्लूजन है, क्वेश्चन ने इन्फ्रेंस पूछा था, तो ये गलत होती थी चीजें। तो इसके लिए मैंने क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस 2 बार रिपीट करके भी देखी, कि अच्छा। डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाए। एंड अब जब क्लैट हो गया है, आप ड्रॉपर भी हो, अब आने वाले 5-6 महीने का क्या प्लान है। प्लान तो सर मतलब ऐसे, कभी मैंने बचपन से मतलब मेरे को बुक वगैरह पढ़ने की कोई आदत नहीं है ना, बाकी अलग दिन अपार्ट फ्रॉम कोर्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो हैबिट डेवलप करूँ, और थोड़ी सी मतलब मेरे बहुत सारे मैं बचपन से मतलब थोड़ा मूवीज और वेब सीरीज वगैरह ज्यादा देखता हूँ, तो वो चीजें देख कर मैं अपने, और थोड़ा सा फिटनेस वगैरह पे भी ध्यान देना है, ऐसी चीजें हैं सर। और ना भाई, क्लैट के समय ये सब चीजें कर पाए थे, मूवी वेब सीरीज, या फिर इनको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा था। थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ा था, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल लगातार देख बिंज वॉचिंग कर रहे हो, बट थोड़ा थोड़ा तो मैंने देखा था, कभी कभी थोड़ा लो मूड कर रहे थे तो कोई मूवी देख ली, या फिर कभी मतलब थोड़ा सा बीच में टाइम मिला, कुछ नहीं करने को पड़ रहा, पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा, तो कोई वेब सीरीज का एक आधा एपिसोड देख लिया, कुछ मतलब एनीमे देख लिया, कोई ऐसे ही रहता था। थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो नई चीज आ रही है वो नहीं देख पाया, लोग बात कर रहे हैं दोस्तों में, पर वो नहीं ज्वाइन कर पाया कन्वर्सेशन के बीच में, बट थोड़ा सा तो रहता ही है। तो वॉच लिस्ट है कुछ कि यही अब शुरू करना है देखना। नहीं सर, अभी वॉच लिस्ट वगैरह तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया है ऐसे, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब व्हेन यू कम अक्रॉस यू विल वॉच वाला सीन है, यस आई। जैसे जैसे आती है वैसे वैसे देखो। एंड साहिल, टू द न्यू एस्पिरेंट हु आर प्रोबेबली प्लानिंग टू टेक क्लैट, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, व्हाट विल यू वांट देम टू अंडरस्टैंड, क्या आप उनको समझाना चाहोगे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है हमेशा किसी भी प्रोफेशन में, कि आप डिसिप्लिन रहे, कि क्लास जितने बजे है आप उसको तभी ज्वाइन करें, हो सके तो लाइव ही देखें। आपने अगर वो आप डिसाइड किया है कि इस टाइम पे देना है, इस दिन देना है, तो उसे देना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उस दिन कुछ हो गया तो आप उसको टाल दे रहे हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कि परसों देंगे परसों, ऐसे नहीं करना है। मतलब बिल्कुल जो आपने पहले ही सोच लिया है दिन में करना है, वो बिल्कुल उस दिन में करके ही खत्म करना चाहिए, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे को बचपन से प्रोकास्टिनेशन की एक बहुत ही मैं हमेशा अपने करिकुलम में प्रोकास्टिनेट करते हुए आ रहा था चीजें। फ्लैट में मैंने पूरा ये कोशिश किया कि मैं प्रोकास्टिनेट ना करूँ अपनी चीजें। और आई एम श्योर उसमें कई बार सक्सेसफुल हुए होंगे, कई बार कर भी दिया होगा, तो इवन देन दैट वाज दैट फाइन, राइट। यस, कभी कभी शुरू शुरू में तो नहीं हो पाता था, शुरू शुरू में तो जो प्लान करते थे दिन में वो नहीं हो पाता था, कभी क्लास छूट गई कोई, कभी पढ़ने का मन नहीं किया, शुरू शुरू में तो नहीं होता था। अक्टूबर तक ऐसा ही हो रहा था, उसके बाद अक्टूबर के बाद थोड़ा मतलब जैसे जैसे फ्लैट पास आते गया,
वैसे वैसे थोड़ा प्रेशर बढ़ता गया, तो एक प्रोक्रास्टिनेशन कम होता गया। एंड साहिल, लास्टली एक और कंसर्न कई सारे बच्चों का रहता है, आपने जैसे ड्रॉप लिया था, तो ये बताओ कि ड्रॉप ले, अगर कोई बच्चा डिसाइड कर रहा है ड्रॉप लेने का, तो क्या ड्रॉप लेना रिस्की है, और अगर उसको ड्रॉप लेना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ड्रॉप लेना रिस्की तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ड्रॉप बहुत लोग लेते हैं। और अगर आपके एक साल अभी कुछ कहीं पे अगर आप कहीं पर लगाते भी हो और नहीं भी होता है, तो अभी वो रिस्क नहीं है कोई, आप उससे सीखते ही हो, है ना। ड्रॉप लेना तो मेरे हिसाब से रिस्की नहीं है। बट ड्रॉप आप तभी लो जब आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, कि आप प्रिपरेशन में भी इंटरेस्टेड हो और उसके बाद भी जो चीजें आएंगी उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो, तो ड्रॉप लेना मेरे ख्याल से वर्थ इट है, चाहे आपका रिजल्ट कुछ भी है। चलिए यार, थैंक्स अ लॉट साहिल फॉर जॉइनिंग अस। वी विल बी मीटिंग वेरी सून, कोशिश करेंगे कि हम मिलते हैं। सर, और वेरी वेरी हैप्पी एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस from the entire थैंक यू family सर। of An Academy. We are extremely proud of you, and you are not just an aspirant now. अब आप कल तक तो aspirant थे, आज आप inspiration हो। Thanks a lot, Sahil. थैंक Thanks a यू lot. सर। थैंक यू।